हेलो एवरीवन, क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 4th पीयूष प्रभा पुस्तक का लेसन 4th मानस का हंस। ठीक है, ये एक उपन्यास का अंश है। इसके जो लेखक हैं वो हैं अमृतलाल नागर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इनका जीवन परिचय बता रही हूँ बेटा। ठीक है, देखिए, प्रेमचंद के पश्चात सामाजिक सरोकारों से संबंध रचनाएं देने में उपन्यासकार अमृतलाल नागर का स्थान सर्वोपरि है। ये स्वाधीन भारत के ऐसे उपन्यासकार हैं जिनकी रचनाओं में हमें स्वाधीनता के पूर्व का समाज और आज के समाज के प्रामाणिक चित्र प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इनकी समाज से गहरी संपुक्ति रखने वाले अमृतलाल नागर का जन्म सन 1916 ईस्वी में आगरा के गोकुलपुरा मोहल्ले में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा राम नागर था। अमृतलाल नागर ने लगभग आधी शताब्दी तक अपने लेखन के साहित्य जगत को गौरवान्वित किया। इन्होंने हिंदी गद्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। इनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। इन्होंने मानव जीवन की दुर्बलताओं तथा अंतर्विरोधों को लेकर सुंदर सशक्त व्यंग किए। निम्न मध्य तथा अभिजात्य वर्ग की स्थितियों के मनोरम चित्र उभारे तथा तत्सम शब्दों के साथ उर्दू शब्दों का भी सहज प्रयोग करने में ये सफल हुए। इनकी मृत्यु सन 1990 में हो गई थी। इनका जन्म कब हुआ? 1916 में। मृत्यु कब हुई? 1990 में। अमृतलाल नागर, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनके उपन्यास महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, सुहागा के नुपुर, शतरंज के मोहरे, मानस का हंस, खंजन नैन, ये इनके प्रमुख उपन्यास थे। इनकी कहानियाँ वाटिका, एक दिल, हजार अफसाने, एटम बम, पीपल की परी, अवशेष, नवाबी मसनद, तुलाराम शास्त्री आदि, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ थी। देखिए, अब ये इनका एक उपन्यास है। कौन सा? मानस का हंस। ठीक है बेटा, देखिए अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। ठीक है, ये जो इन्होंने उपन्यास लिखा मानस का हंस, ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित इनका एक उपन्यास है। इसमें तुलसीदास संकलित अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मन स्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। इस अंश में तुलसीदास राम भक्त के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उसके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ साथ परित्याग का पश्चाताप भी है। लोक कल्याण के लिए वैराग्य में जीवन का अनुसरण करते हैं। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती है। वह प्रबुद्ध और तर्कशीला है। संपादित अंश में तुलसी रत्नावली का संवाद मर्मस्पर्शी है। ठीक है बेटा, अभी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। गोस्वामी जी लोलार्क कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। देखिए, इस पैराग्राफ में कहाँ का वर्णन किया गया हुआ है? लोलार्क कुंड का मठ और तुलसी की उदासी। वो उस मठ को देखते हैं और वहाँ उदास होने का उनका क्या कारण है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास लोलार्क कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। मठ के आंगन में
सम्राट भक्तों की भीड़ है, बहुत से भक्तों की भीड़ है, सभी उनके भजन पर मुग्ध है, सभी उनके भजन को सुन रहे हैं। आरती के बाद दर्शनार्थी को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बताते हैं, सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, उनकी प्रकट करते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। उनका ये मानना है जिसकी जैसी भावना होती है उसे ईश्वर उसी रूप में दिखाई देता है। अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं, शिव के गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं। जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, वैसे ही अपने इष्ट से सदकर भाव की डोर में बंधी हुई मन पतंग सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी सर्वसाध्य समर्थ के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। देखिए, एक पतंग का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे पतंग की डोर को अपने अंगूठे में टाइट करके अगर आपने पकड़ रखी है अर्थात अपने इष्ट की भक्ति भावना में आप लीन हो तो ये मन कहीं भी नहीं भटक सकता। जैसे आकाश में उड़ने वाली पतंग कहीं नहीं जा सकती। भक्त गए एकांत हुआ। अपना प्रवचन आप भी देखिए, भक्त चले गए, एकांत शांत वातावरण था। अपना प्रवचन आप भी खाने लगा। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद पुराण शास्त्र संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बताए गए वह सब मैं बड़ी ललक के साथ करता हूँ, फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते। देखिए, लोलार कुंड का मठ और तुलसी की उदासी का कारण ये था कि वो प्रवचन दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान के बारे में बातें कर रहे हैं और बाद में वो क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं सारे जतन कर रहा हूँ लेकिन आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते, तद आपके का साक्षात्कार मुझे नहीं हो रहा। मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं वैसे ही आप क्यों नहीं। मैं प्रीति तो बढ़ाता चलता हूँ पर प्रतीति क्यों नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे प्रीति तो बढ़ाता चला जाता हूँ लेकिन प्रतीति क्यों नहीं होता, तुम्हारे दर्शन मुझे क्यों नहीं होते। मैं सब कुछ कर रहा हूँ उसके बावजूद भी तुम्हारे दर्शन क्यों नहीं होते। आप अपने में उदास थे। गोस्वामी तुलसीदास ये सब सोचकर उदास थे। अपने दुख में जीवन के बारे में क्षण संताप के झरने में दृश्यधार बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया गया। एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बने। इस प्रश्न पर गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया। कहा, जो भगवान को रुचता हो वही बनाओ। शिष्य बोला, गोस्वामी जी बड़े कुशल पाक शास्त्री भी थे। गोलोकवासी गोस्वामी जी वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे। उन्होंने निश्चय ही अपने स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरा स्वाद रूपिणी गौ अभी भड़कती है, जाओ जो रुचे सो बनाओ। शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न मन होकर चला गया। दालान के मंदिर की चौखट का टेका लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्तियां निहारने लगा। हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी सधा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया। हे हरि, मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हो। एक और तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी कहती है।
केशव, वे दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं हैं, तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती। फिर भी लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ। तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो कि राम जी की एक बार यह कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर में गूंजे। तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य। तुलसीदास जी क्या कह रहे कि मुझे सिर्फ हे ईश्वर आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रतीक्षा में भगवान अब अवश्य बोलेंगे। भोले भावुक गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में बैठे रहते हैं। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मुझे हनुमान जी तो दर्शन देते हैं लेकिन आप नहीं। इस स्थिति की अनुभूति कर तुलसीदास जी उदास हो जाते हैं और दालान के मंदिर में चौखट के सहारे खड़े होकर राधा कृष्ण की मूर्तियों को निहारने लगते हैं। वे इस स्थिति में राम के प्रति अपनी मार्मिक वेदना को प्रकट करते हैं कि हे ईश्वर, तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा दर्शन मुझे कब होगा? तत् मुझे तुम्हारे दर्शनों, तुम्हारा ही दीदार करना है। विक्रमपुर में राजा भगत पधारे। नाम देखिए एक बार क्या होता है बेटा। सभी राजा भगत का आगमन सुनकर तुलसीदास अपनी उदासी त्याग कर उनके स्वागत के लिए उपस्थित होकर बाहर जाते हैं, राजा भगत के स्वागत के लिए। और उनके साथ आई रत्नावली को भी देखते हैं। रत्नावली कौन है? तुलसी की पत्नी। रत्नावली के द्वारा पैरों के स्पर्श करने से उन्हें क्षणिक तृप्ति हुई। तुलसीदास जी ने अपने शिष्य के माध्यम से रत्नावली के ठहरने की व्यवस्था अपनी बगल की वाली कोठरी में कराई। राजा जी से मिलकर उन्होंने सबकी खैर खबर पूछी। फिर राजा भगत अपने नातेदार हृदय अहीर से मिलने चले गए। गंगा नहाकर लौटी रत्नावली ने रसोइयों का सहयोग किया और भोजन में तुलसी को वर्षों पूर्व का आनंद प्राप्त हुआ। देखिए अब इसमें यही है कि नाम सुनते ही विक्रमपुर के राजा भगत पधारे हैं। नाम सुनते ही तुलसीदास उदास भाव तिरोहित हो जाते हैं। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ है राजा? कहकर वे मंदिर वाले दालान के बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। दहली की चौखट पर पैर रखते ही उत्साह ठिठक गया। राजा तो सामने थे ही, रत्नावली भी थी। उनका तपोपुत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों में आंखें मिलाई। राजा भगत दाढ़ी केशविहीन तुलसीदास के नए रूप से चकित दृष्टि से देखते हुए हाथ फैलाकर आगे बढ़े। अरे भैया, तुम तो एकदम बदल गए। परंतु तुलसीदास का उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। औपचारिक आलिंगन करके तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। किंचित रूखे स्वर में पूछा, क्यों? रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी। तुलसीदास जी ने अपने पैरों पर रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी कि पल भर के लिए मन से राम बिसर गया, रोष ठहर गया। मृदुल स्वर में राजा ने कहा, भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी। शिष्य की ओर देखकर प्रभुदत्त, आज्ञा सरकार, अपनी माता जी को ऊपर के कक्ष में पहुंच गया। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करी। भगत जी के प्रति गंगा स्नान के लिए जाना चाहे तो किसी को उनके साथ भेज दो। रत्नावली जी के चेहरे पर पति के इन शब्दों से संतोष की आभा प्रकट हुई। देखिए किस तरीके से तुलसीदास जी जो थे, उन्हें वो कैसे राम भक्त कवि थे, वो
वो क्या कहते थे कि मैं सारी भक्ति सारी पूजा पाठ कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, मुझे ईश्वर के दर्शन कब होंगे। फिर देखिए राजा भगत के साथ रत्नावली आती है, रत्नावली को आता देखकर वो कितने प्रसन्न होते हैं। ठीक है, रत्नावली गंगा स्नान करने जाती है, गंगा स्नान करके जब वो आती है तो उसे अपने पास की कोठी में ठहरने के लिए उसे जगह देते हैं और रत्नावली रसोई बनाती है, रसोई में खाना बनाती है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, जितना पढ़ाए इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पूरे चैप्टर की रीडिंग लगा लेना, कोई डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।